गांव के बाहर एक पुराना पेड़ था। लोग कहते थे कि वह जादुई है। रीना को इस पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा सोचती, पेड़ कैसे जादुई हो सकता है। एक गर्मी की दोपहर रीना अपनी किताब लेकर पेड़ के पास गई। वह पेड़ की छाया में बैठ गई और पढ़ने लगी। अचानक उसने कुछ अजीब देखा। पेड़ के तने पर छोटे छोटे दरवाजे बने हुए थे। रीना ने अपनी आंखें मलीं। क्या मैं सपना देख रही हूं? उसने सोचा। उत्सुकतावश उसने एक दरवाजा खोला। एक चमक फैली और रीना एक रंगीन दुनिया में पहुंच गई। वहां फूल गा रहे थे और पत्थर उड़ रहे थे। आसमान में इंद्रधनुष थे और घास कई रंगों की थी। रीना हैरान थी। यह कहाँ है? उसने जोर से पूछा। तभी एक मधुर आवाज आई। रीना ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत मुस्कुरा रही थी। औरत ने कहा, बेटी, यह सपनों की दुनिया है। हर दरवाजे के पीछे एक नया सपना है। रीना की आंखें चमक उठीं। क्या मैं अपना सपना चुन सकती हूँ? उसने पूछा। औरत ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन याद रखो, हर सपने के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। जो सपना तुम चुनोगी उसे पूरा करना होगा। रीना ने सोचा। उसने कई दरवाजे देखे, एक पर फूल था, एक पर तारे थे, एक पर एक गेंद थी। फिर उसकी नज़र एक दरवाजे पर पड़ी जिस पर एक किताब का चित्र था। रीना ने वह दरवाज़ा खोला और एक बड़े पुस्तकालय में पहुंच गई। वहां कई बच्चे थे, लेकिन वे उदास लग रहे थे। एक बच्चे ने रीना को देखा और बोला, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? हमें पढ़ना सीखना है, पर हमारा कोई शिक्षक नहीं है। रीना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। उस दिन से रीना रोज पेड़ के पास आती और बच्चों को पढ़ाती। धीरे धीरे उसके गांव के बच्चे भी आने लगे। रीना ने देखा कि बच्चे सिर्फ पढ़ना ही नहीं, बल्कि सोचना और सपने देखना भी सीख रहे थे। कुछ महीनों बाद रीना ने देखा कि पेड़ पर नए दरवाजे बन रहे थे। वह हैरान थी। बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारे छात्रों के सपने हैं। तुमने उन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि सपने देखना भी सिखाया है। रीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि असली जादू सपने देखने और उन्हें पूरा करने में है। और यह जादू वह दूसरों को भी सिखा सकती थी।